माँ अम्बे की तीसरी शक्ति है माँ चंद्रघंटा। सिंह की सवारी करने वाली माँ चंद्रघंटा का रूप स्वर्णिम आभा से युक्त है। माँ चंद्रघंटा अपने मस्तक पर मुकुट धारण करती है। उसमें अर्धचंद्र और दिव्य घंटी लगी है, इसलिए स्वरूप में देवी माँ चंद्रघंटा कहलाती है। माता चंद्रघंटा की पूजा शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। वे अपने हाथों में त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, तलवार, कमल, घंटा, रुद्राक्ष माला और कमंडलू धारण करती हैं। उनकी एक भुजा अभय मुद्रा में है, जो भय के निवारण का प्रतीक मानी जाती है। माता रानी के 9 रूप होते हैं, जिन्हें नवरात्रि में पूजा जाता है। माँ अम्बे के हर एक रूप की अलग महिमा बताई गई है। माता के इन 9 स्वरूपों की पूजा करके साधक जीवन में शक्ति, साहस, निडरता, लीडरशिप जैसे गुणों की प्राप्ति कर सकता है। हर शक्ति को पूजने की एक तरीका, प्रिय भोग, नियम और सावधानियां बताई गई है, ताकि साधक को अपनी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। इसी तरह माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। अगर घर में मूर्ति स्थापित है तो उसे दूध, केसर और केवड़े के जल से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद सफेद कमल या पीले गुलाब अर्पित कर विधिवत पूजा की जाती है, जिससे देवी की कृपा प्राप्त होती है। आप जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके माँ का ध्यान करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए लाल और पीले फूलों का उपयोग करना चाहिए। देवी चंद्रघंटा पूजा में अक्षत, चंदन और भोग के लिए पेड़े जरूर चढ़ाएं। माँ चंद्रघंटा के नाम का संबंध उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी से है, जो उनकी पहचान को दर्शाता है। उनकी पूजा के दौरान घंटी बजाना आवश्यक माना गया है। कहते हैं कि मंत्रों का जाप, घी का दीपक जलाना, आरती, शंख और घंटी बजाने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। माँ को चमेली के फूल, सिंदूर और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग माँ को जरूर लगाएं और ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप इस दिन जरूर करें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाइयाँ, शहद और खीर का भोग अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि ऐसे भोग से माँ प्रसन्न होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस विशेष दिन पर माता को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें मखाने की खीर का भोग भी लगा सकते हैं। इस दिन नींबू, इमली या सूखा नारियल भी माँ को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी दुर्गा की तीसरी शक्ति की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के इस अवतार को माँ चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है और पूजा भी जाता है। उनके माथे पर मंदिर की घंटी के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होता है। इस अवतार के जन्म की कथा अब हम आपको सुनाते हैं। पिछले जन्म में भगवान शिव की पत्नी देवी सती ने एक भव्य यज्ञ के लिए जल रही अग्नि में आत्मदाह कर लिया था। अगले जन्म में माँ आदि शक्ति पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। इस जन्म में उनके माता पिता पर्वतों के राजा हिमवान और मैना है। शिव पुराण के अनुसार हिमालय और मैना ने माँ आदि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उनकी पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। ऋषि नारद के आग्रह पर पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। सती को खोने के बाद शिव सांसारिक मामलों से विरक्त हो गए थे और गहन ध्यान, एकांत और तपस्या में लीन होकर पहाड़ों में चले गए थे। लेकिन पार्वती का उसे पाने का दृढ़ संकल्प देखकर शिव मान जाते हैं और विवाह के लिए राजी हो जाते हैं। विवाह के दिन शिव राजा हिमवान के महल में अत्यंत भयावह रूप में और एक विचित्र बारात के साथ पहुंचते हैं। उनका शरीर राख से लिपटा हुआ था और उनके गले और उलझे हुए बालों में सांप लिपटे हुए थे। उनकी विवाह यात्रा में भूत, तपस्वी, ऋषि, जिन, गण, पिशाच और अघोरी शामिल थे। भगवान शिव के इस भयावह रूप और उनकी विचित्र विवाह यात्रा को देखकर पार्वती मैया की माता और अन्य रिश्तेदार सदमे में आ गए। उनमें से अधिकांश तो भय के मारे बेहोश ही हो गए। अपने परिवार और भगवान शिव को किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी से बचाने के लिए पार्वती स्वयं को एक भयानक रूप यानी कि चंद्रघंटा रूप में परिवर्तित कर लेती हैं। इस रूप में उनका रंग सुनहरा था और उनकी 10 भुजाएं थी। उनकी 9 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, बाण, धनुष, तलवार, कमल, अंकुश, घंटा और कमंडलू जैसे शस्त्र थे, जबकि 10वीं भुजा से वे अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही थी। उनका वाहन सिंह है।
यह रूप दर्शाता है कि आदि शक्ति अपने शत्रुओं के प्रति भयानक और क्रूर हो सकती है, जबकि अपने भक्तों के प्रति दयालु और मातृत्व का भाव रखती है। चंद्रघंटा के रूप में पार्वती ने प्रार्थना की और शिव से एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करने और अपनी विवाह यात्रा को भी भव्य बनाने का आग्रह किया। इस प्रकार शिव अनेक आभूषण से सुशोभित एक आकर्षक राजकुमार के रूप में पुनः प्रकट हुए। शिव और पार्वती का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। उनके विवाह का दिन प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। मां चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के सभी पाप, दुख, शारीरिक कष्ट, मानसिक परेशानियां और प्रतिवेदित बाधाएं दूर होती हैं। सिंह पर सवार होकर वे अपने भक्तों में निर्भीकता का संचार करती हैं, शांति का प्रतीक मानी जाती हैं। जो भक्त अपने कर्मों, मन और वाणी से उनकी आराधना और पूजा करते हैं, उनके चारों ओर दिव्य आभा का आवरण उत्पन्न हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वे जीवन के हर क्षेत्र में आसानी से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। मां चंद्रघंटा दुष्टों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहती है, परंतु भक्तों को वह प्रेम, शांति और समृद्धि बरसाने वाली दयालु और करुणामयी माता के रूप में दिखाई देती हैं।